सही कह रहे हैं। क्या तालियां सरस्वती का मंच है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, बस गीता पर हाथ नहीं रखेंगे। हाँ हम सही बता रहे हैं, अपन ब्राह्मण आदमी हैं सीएमओ साहब। हमारे एक पूर्वज थे लंकाधिपति महाराजाधिराज त्रिलोक विजयी महाराज रावण, उनके हम वंशज हैं। उन्होंने एक बार धोखे से सीता पर हाथ रख दिया था, भगवान कसम पूरा खानदान नष्ट करा लिए थे। तो अपन ऐसी गलती नहीं करेंगे, बस जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं सीएमओ साहब सामने बैठे हैं, आपको प्रणाम करते हैं। राजू भैया की उपस्थिति है, आपको भी प्रणाम करते हैं। राजन भैया हमारे सामने बैठे हैं, आपको तो दंडवत प्रणाम करते हैं। और जितने भी पार्षद पति बैठे हैं, आपकी तो मैं भगवान के शब्द नहीं है मेरे पास, हमारी बिरादरी के आदमी हैं आप। हाँ, हम सही बता रहे हैं। पूरे लवकुश नगर की धरती को प्रणाम करता हूँ। और लवकुश नगर को प्रणाम करने के मेरे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि माँ बम्बर बैनी की ये धरती है, इसलिए भी प्रणाम करता हूँ। दूसरा प्रणाम करने का कारण ये है कि हमारे पिताजी ने अपने जीवन के प्रारंभिक जन्म से लेकर के प्रारंभिक 15 वर्ष इस नगर में बिताए हैं। यहाँ अब हमें पता नहीं है कहाँ है जब वो जगह, यहाँ कोई राधा कोट कुआं कहलाता है, उसके पास वो रहा करते थे, तो मैं इसलिए भी प्रणाम करता हूँ। और तीसरा प्रणाम करने का कारण, राजन भैया हमारे सामने बैठे हैं, इसलिए भी प्रणाम करता हूँ कि मेरा सबसे पहला जो वीडियो वायरल हुआ था वो लवकुश नगर का था, और राजेंद्र भैया सामने बैठे हैं बुंदेली दर्पण का था, इसलिए भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और प्रणाम करने का एक कारण और भी है, वो ये है कि आपको ये लगे कि कवि सम्मेलन के दौरान कवि तो बहुत आए थे, लेकिन पढ़ा लिखा एक ही था, इसलिए भी प्रणाम करते हैं। बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहे हैं, आप प्रचार सुन रहे होंगे, 2-3 दिन से प्रचार चल रहा था कवि सम्मेलन में। बड़े बड़े कवि आ रहे हैं, बड़े बड़े कवि आ रहे हैं, वो बड़े कवि हम ही हैं। अब आपके बीच में आ गए हैं, आप एक बार तालियां बजा सकते हैं। हाँ, हम ऐसा लगे आप, हम एक्चुअली और बात है भाई साहब, हम तालियां पहले ही बजवा लेते हैं, बाद की अपनी गारंटी नहीं होती। सही बात है, आपने बजाई ना बजाई, राणा मुनि प्रताप ने हमें बड़े प्यार से उठाया है, भगवान इसे भी ऐसे ही प्यार से उठाए। लेकिन इसने जो हमें सम्मान दिया है, मैं सही बता रहा हूं, भगवान कसम हम हैं भी इसी लायक। सीएमओ साहब, हम सही बता रहे हैं, हमारा बड़ा सम्मान है। अपने गांव में, जिला में, प्रदेश में और पूरे देश में हर जगह बहुत सम्मान है, बस घर में सम्मान नहीं है। तो घर में तो राजू भैया का भी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम सही बता रहे हैं, सीएमओ साहब भी यही सोच रहे हैं। सीएमओ साहब का भी सम्मान घर में नहीं है। हमें पता चला अभी, हम सही बता रहे हैं। हम पहले ही आपसे कह चुके थे, सरस्वती का मंच है, जो भी कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हम सही बता रहे हैं, घर में हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। इस तरफ हमारा एक भाई बैठा है अजय, मऊरानीपुर से हमारे बीच में है। दूसरा एक सामने बैठा है शिवम, बेचारा बहुत दूर से कवि सम्मेलन सुनने आया। और तीसरा एक भाई, और हमारे तीनों भाई जो सामने हैं वो हमारी बिरादरी के हैं, चश्मा लगाए दिख जाएंगे। तीसरा भाई एक सामने बैठा है, कुमार सुमित एंड कंपनी। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। हम सही बता रहे थे कि हमारी घर में इज्जत नहीं है सीएमओ साहब। एक दिन हम घर में बैठे बैठे कविता लिख रहे थे, हमारी पत्नी आ गई, बोली क्या कर रहे हो? अरे हमने कहा कविता लिख रहे हैं। बोले आखिर आप कविता कैसे लिख लेते हो? तो हमारे अंदर का कवि जागा। अरे हमने कहा पागल हो क्या, कविता लिखने में दिमाग लगता है। हाँ। तो हमसे बोली इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। हम सही बता रहे हैं, अपन बेइज्जती के आदी हैं भगवान कसम। राजन भैया बैठे हैं, हालांकि दशा इनकी भी बहुत अच्छी नहीं है। अभी एक दिन हम घर में बैठे, मैं घर में बैठा था, हमारी श्रीमती जी ने हमसे कहा, बोली आपको पता है अपने विवाह की वर्षगांठ आ रही है। तो हमने कहा इसमें कौन सी नई बात है, वो तो हर साल आती है। बोली नहीं, इस बार विवाह की वर्षगांठ हम अलग तरीके से मनाएंगे। अरे हमने कहा कैसे? बोली ऐसे कि इस बार हम आपको गिफ्ट देंगे। अच्छा, अपन कवि आदमी भैया, हमने भी कवि वाली बुद्धि लगाई सीएमओ साहब। हम समझ गए कि गिफ्ट तुम हमें दे दो या हम तुम्हें, कटना तो हमें है। हम समझ गए।
हमने कहा हे प्राण प्रिय तुम हमें गिफ्ट मत दो। बोली नहीं कुछ ना कुछ देना है। हमने कहा अगर देना है तो हमें थोड़ी सी इज्जत दे दो, थोड़ा सा प्यार दे दो। देखो आप लोग हंस रहे हैं, भगवान कसम हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम आपका चरित्र चित्रण कर रहे हैं। हम सही बता रहे हैं। वाह हमने उससे कहा, हमने कहा देखो थोड़ा सी इज्जत दे दो, थोड़ा सा सम्मान दे दो, थोड़ा सा प्यार दे दो। उसने हमारी तरफ बड़ी घूर के देखा, भैया महाराज जी जैसे आप देख रहे हो ऐसे ही उसने घूर के देखा और फिर हमसे कहा, बोली सुनो हम गिफ्ट ही दे पाएंगे। हमें बड़ी बहुत बेइज्जती महसूस हुई। हमने सीएमओ साहब अपनी सास को फोन किया। दिनकर जी कविता पढ़ते थे तो हिरन आते थे भाई साहब। भाई साहब कविता पढ़ रहे हैं तो देख लो। हम सही बता रहे हैं। तो वैसे ही हमने अपनी सास को फोन किया सीएमओ साहब। हमने उससे कहा माता जी आपकी बिटिया में कोई संस्कार नहीं है, इसके पास कोई मैनर्स नहीं, इसके पास कोई तौर तरीका नहीं, इसके पास बात करने का सलीका नहीं, इसके पास कोई ढंग नहीं, ये एकदम बदतमीज किस्म की है। तो हमारी सास बोली आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसके पास कोई तरीका नहीं है, इसके पास कोई सलीका नहीं है, इसके पास कोई ढंग नहीं है, ये एकदम बदतमीज किस्म की है। केवल इसी वजह से इसको अच्छा लड़का नहीं मिल पाया। हम अखंड बेइज्जती के आदी हैं भाई साहब। लेकिन राजू भैया घर के बाहर आपकी तरह अपना भी सम्मान बहुत है। हम सही बता रहे हैं। और आज से नहीं है भैया, बचपन से है। हम दादा कक्षा हाई स्कूल में पढ़ते थे। जब मैं सीएमओ साहब कक्षा 10 में तीसरे बार फेल हुआ, हंसने की बात नहीं है, ऐसे ही फेल नहीं हुए। जब हम कक्षा 10 में तीसरे बार बहुत अच्छे नंबरों से फेल हुए तो हमारे प्रधानाचार्य जी ने हमें बड़े आदर और सम्मान के साथ प्रधानाचार्य कक्ष में बुलाया। मैं जब उनके पास पहुंचा तो हमारे सम्मान में प्रधानाचार्य जी ने अपनी कुर्सी छोड़ दी, हमारे सामने खड़े होकर दोनों हमारे हाथ जोड़े। ऐसे ही हाथ नहीं जोड़े, अपने यहाँ कई प्रकार से हाथ जोड़े जाते हैं। जब जैन समुदाय के लोग हाथ जोड़ते हैं तो हाथ हिला के जोड़ते हैं। हमारा भाई है उसको आने दो। जब जैन समुदाय में लोग हाथ जोड़ते हैं तो हिला के जोड़ते हैं। हम जब प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़ते हैं तो सीधे जोड़ लेते हैं। उन्होंने हाथ हिला के भी नहीं जोड़े, सीधे भी नहीं जोड़े, हमारे सामने खड़े हुए और ऐसे किया और हमसे बोले हे प्रभु अब हमें क्षमा करो। हम भी भाई साहब कायदे के व्यक्ति थे, हमने उन्हें क्षमा किया। अच्छा, अब मंच पर एक से एक ज्ञानी विद्वान आदमी बैठे हैं। वो बैठा है एक कालिया, आप देख रहे होंगे। उसने परिचय दिया था कि मंच पे एक विद्वान आदमी है, वो हम ही हैं। हम सही बता रहे हैं। और बहुत विद्वान आदमी है। सीएमओ साहब कक्षा 10 में पढ़ते थे, स्कूल पेपर देने पहुंचे, संस्कृत का पेपर था। राणा मुनि प्रताप ने एक स्कूल श्लोक पढ़ा था, इसको भी नहीं बना। एक संस्कृत का पेपर था, परीक्षा में प्रश्न आया, उसमें लिखा था कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। नीचे लिखा था, इसका हिंदी में अनुवाद करिए। सीएमओ साहब राणा मुनि प्रताप की तरह हमारे क्लास का कोई लड़का नहीं कर पाया, लेकिन मैं विद्वान आदमी, मैंने किया। मैंने लिखा कि सर्वे भवन्तु सुखिना। मैंने लिखा कि जब सर्वे किया गया, ऐसे शांत काहे हो गए? सर्वे माने सर्वे ही तो होता है। उसमें लिखा था कि सर्वे भवन्तु सुखिना। मैंने लिखा कि जब सर्वे किया गया तो पाया गया कि भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था। उसकी दूसरी लाइन थी, उसमें लिखा था सर्वे संतु निरामया। महाराज जी हमने लिखा कि सारे के सारे संत निर्माया में लिप्त थे। तीसरी लाइन थी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मैंने लिखा कि ये सर्वे भद्राणि और पश्यन्तु ने मिलकर के किया। चौथी लाइन थी मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमने लिखा कि उनकी मां भी क्या कर सकती थी। कमाल कर दिया, वाह। उनकी मां भी क्या कर सकती थी जिसके भाग में ही दुख लिखा हो। मैं
आज से नहीं, शुरू से विद्वान। पेपर देने, परीक्षा में दूसरा, संस्कृत का पेपर, परीक्षा में दूसरा प्रश्न था। उसमें लिखा था कि विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, नीचे लिखा था हिंदी अनुवाद करो। हमारी क्लास का कोई लड़का नहीं कर पाया राजू भैया, लेकिन मैंने किया। वाह, मैंने लिखा कि स्कूल में विद्या के लिए आया हुआ सारा धन प्रधान जी का होता है। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष या जनपद पंचायत अध्यक्ष का हिस्सा नहीं होता। मैं विद्वान हूं। सही है, हम सही। बढ़िया बढ़िया। संस्कृत का पेपर भैया, बिरादरी के आदमी आप ही लग रहे भगवान के साथ। संस्कृत का पेपर, परीक्षा में तीसरा प्रश्न, उसमें लिखा था तमसो मां ज्योतिर्गमय, नीचे लिखा था हिंदी में अनुवाद करिए। हमारे क्लास का कोई लड़का नहीं कर पाया, लेकिन मैं विद्वान था। मैंने किया, मैंने लिखा तुम सो जाओ मां, मैं ज्योति के पास जाता हूं। हम सही बता रहे हैं। बढ़िया अनुवाद करते हैं भाई साहब, बहुत विद्वान आदमी हैं हम, दिख रहा है भाई साहब। अगले दिन फिर पेपर देने पहुंचे सीएमओ साहब, इतिहास का पेपर। परीक्षा में प्रश्न आया, उसमें लिखा था महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। हमारे क्लास का लोगों ने अलग अलग तर्क दिए। एक बच्चे ने लिखा कि महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन अहंकारी था, उसने किसी की बात नहीं मानी। दूसरे ने लिखा कि महाभारत का अगर कृष्ण चाहते तो महाभारत ना होती। तीसरे ने तो यहां तक लिख दिया कि अगर भीष्म पितामह ने विवाह कर लिया होता तो महाभारत की नौबत ना आती। मेरा भी नंबर आया। हमसे भी पूछा गया कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। मैं विद्वान आदमी, मैंने बताया कि महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि उस समय पुलिस नहीं थी। हम सही बता रहे हैं। अगर पुलिस होती तो 5 पांडव और 5 कौरव को पकड़ती, रात भर थाने में बिठाती, वाह, सुबह कुछ ले दे के राजीनामा करा देती। हम प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अब आप समझ गए होंगे कि हम विद्वान आदमी हैं। बढ़िया बढ़िया भाई साहब। पेपर, इतिहास का पेपर, राजन भैया आप हमारी शक्ल देखो भगवान को बस। इतिहास का पेपर, हमारे जैसा विद्वान आदमी सामने, आप पता नहीं कहां देख रहे हैं, भाभी जी की वीडियो कॉल चल रही क्या। इतिहास का पेपर, परीक्षा में अगला प्रश्न आया, उसमें लिखा था कि महाभारत में महाराज धृतराष्ट्र अंधे थे। प्रश्न था महाराज धृतराष्ट्र अंधे थे लेकिन उनके 100 पुत्र थे। जिंदाबाद। परीक्षा में प्रश्न आया कि महाराज धृतराष्ट्र अंधे थे लेकिन उनके 100 पुत्र थे। महाराज पांडु की आंखें थीं। महाराज पांडु की आंखें थीं लेकिन उनके 5 ही पुत्र थे, कारण बताइए। वाह, राजू भैया कोई कारण नहीं बता पाया, लेकिन मैं विद्वान आदमी। बहुत अच्छे। मैंने राजन भैया कारण बताया। मैंने कहा कि आंखों वाले आदमी के पास और भी बहुत से काम होते हैं। सही है, वाह। हम सही बता रहे हैं। आपको प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छे। इतिहास का पेपर, परीक्षा में तीसरा प्रश्न आया, उसमें लिखा था कि त्रेता युग में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। उनके साथ माता सीता वनवास क्यों गईं? 2 महिलाएं हमारे मंच पे हैं, मैं इनके सामने कहना चाहूंगा। उसमें लिखा था कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, माता सीता को वनवास नहीं हुआ, उनके साथ माता सीता वनवास क्यों गईं? हमारे यहां लोगों ने अलग अलग तर्क दिया। एक बच्चे ने लिखा कि भगवान राम सुकुमार थे,
उन्हें वन में कोई समस्या ना हो इसलिए माता सीता उनके साथ गई थी। दूसरे ने लिखा कि वो पतिव्रता नारी थी इसलिए भगवान राम के साथ गईं। एक ने तो यहां तक लिखा कि वो भगवान राम को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी इसलिए वन में गई। लेकिन मैं विद्वान आदमी, मैंने तर्क दिया। अगर तर्क सही लगे तो ताली बजा दीजिएगा, अगर तर्क अच्छा लगे तो हमें आगे से पीछे तक हमें ऐसा लगे कि आप समझ रहे, कविता समझ रहे हो। मुझसे पूछा गया कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ लेकिन माता सीता उनके साथ वनवास क्यों गई? मैंने बताया, मैंने कहा जिस घर में 3-3 सासें हों तो बहू के लिए वनवास ही ठीक है। हम सही बता रहे हैं, हम बिल्कुल सही बता रहे हैं। आपको हमारे लिए ताली आली बजाने की भी जरूरत नहीं है। जिस आदमी का घर ही में सम्मान ना होता हो तो बाहर अपन अपेक्षा भी नहीं करते। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़ा सा आदेशित कर दीजिए। तो हम एक कविता सबने माँ सरस्वती को प्रणाम किया। की अंतिम श्रेणी में है, नहीं ये जा भी नहीं रहा है। हम सही बता रहे हैं। बड़ा अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। सबसे पहले इसने, छोटा सा बालक है, इसने कविता पढ़ी, इसके गले में समस्या होने लगी। इसने, सूरज ने हमसे कहा, बोले भाई साहब इसके गले में समस्या हो रही है। हमने कहा अपन कर भी क्या सकते हैं, उसके गले में समस्या हो रही है, हम कर भी क्या सकते हैं। और हम बहुत अच्छे आदमी हैं भगवान की कसम। इसको हम सीएमओ साहब गला तो हम भी इसको दे सकते थे लेकिन लोग इसको दोगला कहते हैं। हम सही बता, बढ़िया। इसके बाद आपने दूसरा नंबर जैसे ही आया, आपने ब्लैक ब्यूटी, एक कुत्ते की कविता सुनी। नहीं मतलब कुत्ते पर कविता सुनी, आप उसको अन्यथा ना लीजिएगा। तीसरे नंबर पर एक कवित्री आई, वो खड़ी हो के बोली हमारे गणित के अध्यापक हस्बैंड ने प्रपोज सही ढंग से नहीं किया। भगवान कसम हम अंग्रेजी के अध्यापक हैं। आपकी तरफ से कह रहे हैं, अगर कोई गलती हो जाए, हम अंग्रेजी के आदमी हैं। हम अंग्रेजी, जब पेपर देने पहुंचे, अंग्रेजी का पेपर था, परीक्षा में प्रश्न आया कि मैं एक आम आदमी हूं, अंग्रेजी में अनुवाद करो। मैंने लिखा कि आई एम ए मैंगो मैन। शुरू से विद्वान आदमी। हम चाह रहे थे, बड़ा अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। पूजा ने बड़ी अच्छी माँ सरस्वती की वंदना की। मैंने एक चीज देखा कि माँ सरस्वती की वंदना में सारी चीजें इन्होंने अपने लिए मांग ली। अरे हम बेवकूफ हैं क्या? कुछ हमारे लिए भी मांग लेते सीएमओ साहब। अगर लगे तो एक हम भी वंदना करना चाहते हैं, आपका आशीष हमें मिले। स्वागत स्वागत। सरस्वती मैया जी पाऊं मैं इतना तेरा प्यार, सरस्वती मैया जी पाऊं मैं इतना तेरा प्यार, सरकारी नौकर को जैसे रिश्वत संग पगार। सरस्वती मैया जी पाऊं मैं इतना तेरा प्यार, सरकारी नौकर को जैसे रिश्वत संग पगार। रिश्वत संग पगार बिना मेहनत की पाऊं, रिश्वत संग पगार बिना मेहनत की पाऊं, मैं भ्रष्ट आचरण करके भी श्रीमान कहूं, मैं भ्रष्ट आचरण करके भी श्रीमान कहूं। छंद बंद लिख सकूं मंच पे गाऊं स्तुति, छंद बंद लिख सकूं मंच पे गाऊं स्तुति, मेरे छल छंदों को सिद्ध करो मेरी मां सरस्वती, मेरे छल छंदों को सिद्ध करो मेरी मां सरस्वती। अब हमें जैसा आदेश हुआ था, हमारे विषय में कहा गया कि हम पत्नी पीड़ित हैं, पत्नी पीड़ित हैं। वास्तव में ऐसा पत्नी पीड़ित की अब हम क्या बताएं, हम अकेले पत्नी पीड़ित हैं क्या? सीएमओ साहब से पूछो। हम सही बता रहे, गलती हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारी एक छंद हम पढ़ना चाह रहे थे कि हमारी पत्नी कैसी है। अगर आपकी भी वैसे ही हो तो आप भी बता दीजिएगा। आपने एक शब्द सुना होगा, एक जीव होता है बुंदेलखंड में जिसको बोलते हैं अपन सेही, सुना है आपने? उसके पूरे शरीर पे कांटे लगे होते हैं। शेर भी उस पर आक्रमण करने से डरता है। बस हमारी पत्नी बहुत अच्छे। बिरादरी के आदमी अकेले आप ही हो।
हाँ, हम बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमें जैसे हमारे साड़ू भाई बैठे सामने से सपोर्ट कर रहे हैं। हम एक छंद सुन लीजिए। हमारी पत्नी कैसी है, बस एक चीज आपने और सुना होगा कि पत्नी हमारी जब शादी हुई थी तो वो पत्नी बिल्कुल ऐसी थी जैसे रजनी है, और आज भगवान कसम ऐसी हो गई है कि रजनी जैसी चार। हम सही बता रहे हैं। तो अब एक छंद निवेदित करेंगे हम। खात है भात सदा दिन रात, रहे पगो रात परात सीधे ही। आहा, बखात है भात सदा दिन रात, रहे पगो रात परात सीधे ही। बा क्रोधी महान उजारत प्राण, जो सामने आए सुधारत ते ही। मैं राम कहूँ हनुमान कहूँ, आहा, मैं राम कहूँ हनुमान कहूँ, मैं मनाऊं रमाया जपूं वैदेही। वाह, ओ कौन से पाप फले हैं प्रदीप, हाँ कौन से पाप करे हैं प्रदीप, जो ब्याहे के लाए निवास में से ही। कौन से पाप करे हैं प्रदीप, जो ब्याहे के लाए निवास में से ही। एक छंद पढ़ना चाह रहे थे, एक छवैये छंद आपकी पत्नियों के लिए, अगर वैसे ही हो तो बजा दीजिए। स्वागत। अच्छा देखो, तो अब तालियां आलियां बजाते रहिए तो हमें लगे कि आप सुन रहे हो। हम कवियों की आदत भाई सब खराब होती है। अच्छा, और आदत किसी की खराब हो जाए ये बड़ी खराब बात है। हम आपको बताएं भाई साहब, हमारे बड़े जो भाई हैं वो डॉक्टर हैं। एक दिन हम उनके पास अपनी श्रीमती जी को लेके पहुंचे। हम बता रहे हैं आदत खराब। हम उनके पास श्रीमती जी को लेके पहुंचे। हमारी श्रीमती जी उनके पास गए, जो भी हमारे बड़े भाई हैं, वो घूंघट डाले थी। डॉक्टर के पास जैसे ही बैठी, सबसे पहले डॉक्टर साहब ने उसका घूंघट खोला। हमें अच्छा नहीं लगा सीएमओ साहब, हम सही बता रहे हैं। थोड़ी देर में उन्होंने गाल पकड़ के नीचे खींचा। अब अति हो गई थी यार। हमने कहा भाई साहब आखिर आप कर क्या रहे हो? बोले तुम चुप रहो, हम आंख देख रहे हैं। हम फिर चुप रहे। थोड़ा देर में उन्होंने उंगली पकड़ी, हमारी नहीं, उंगली पकड़ी, फिर इधर हाथ पकड़ा, अब इधर हाथ पकड़ा। अब भाई साहब अति हो गई थी महाराज। हमने उनसे कहा भाई साहब छोड़ो यार, आखिर तुम कर क्या रहे हो? बोले प्रदीप यार तुम परेशान ना हो, हमें 20 मिनट हो गए, इंजेक्शन लगाना है, नस नहीं मिल पा रही। सीएमओ साहब हमने कहा हमें 20 साल में नहीं मिल पाई, तो तुम्हें 20 मिनट में कहां से मिल जाएगी? महाराज हम सही बता रहे हैं। आदत खराब अगर किसी की हो जाए। हमारे यहाँ तो एक गांव में अब तक बिजली नहीं थी महाराज, और गांव में बिजली लगना थी। तो बिजली लगना थी तो हमारे गांव, उस गांव के लोग बड़े प्रसन्न थे। वो नाच रहे थे, गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। उनके गांव में एक वो कुत्ता भी था, वो भी बड़ा प्रसन्न हो रहा था, वो भी नाच रहा था। ये हमारे साथ बैठा है कामता। नहीं मतलब ये नहीं है, ऐसे ना देखो, इसको चैन नहीं पड़ा। ये कुत्ते के पास गया और इसने कुत्ते से कहा, अब कुत्ते से आदमी बात तो करेगा नहीं। इसने कुत्ते से कहा, बोले आखिर ये लोग नृत्य कर रहे हैं, ये गा रहे हैं, ये मस्ती कर रहे हैं, इनको एसी मिल जाएगा, इनको बिजली मिल जाएगी, इनको कूलर मिल जाएगा, ये हीटर का भी आनंद ले लेंगे, ये इसलिए प्रसन्न है। तुम किस बात पे प्रसन्न हो? आदत खराब। कुत्ता बोला जब गांव में बिजली लगेगी तो खंभे भी तो लगेंगे। समझ गए हो तो बजा लो। हाँ। बहुत बढ़िया। एक छंद आपकी पत्नियों के लिए पढ़ें और हम अपना स्थान लें। स्वागत 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 दादा, वाह स्वागत। आज वाली पत्नियां हैं पतियों को शत्रुओं सी। राजन भैया